हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। नॉलेज वर्ल्ड स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं जो आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जितने क्वेश्चन कराने वाले हैं उसका वीडियो के अंत में रिविजन भी कराने वाले हैं, उसे ज़रूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन, सौरमंडल के किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है? ऑप्शन ए बुध ग्रह, ऑप्शन बी शुक्र ग्रह, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, यानी बुध ग्रह और शुक्र ग्रह दोनों के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। अगला क्वेश्चन, भारत में किसके जन्म दिवस को देश प्रेम दिवस के रूप में मनाते हैं? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी गांधी जी, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन डी भगत सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस को प्रेम दिवस के रूप में मनाते हैं। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर देश प्रेम दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय शहर को दुनिया की योग राजधानी कहा जाता है? ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी अमृतसर, ऑप्शन सी ऋषिकेश, ऑप्शन डी मुंबई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऋषिकेश को दुनिया की योग राजधानी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किस पर्वत को 5 ट्रेजर्स ऑफ ग्रेट स्नो कहा जाता है? ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी कंचनजंगा, ऑप्शन सी विंध्याचल, ऑप्शन डी नीलगिरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कंचनजंगा को 5 ट्रेजर्स ऑफ ग्रेट स्नो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सल्तनत काल में दार उल सफ़ा क्या होता था? ऑप्शन ए चिकित्सालय, ऑप्शन बी अनाथालय, ऑप्शन सी कारागार, ऑप्शन डी उच्च न्यायालय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चिकित्सालय। सल्तनत काल में दारुल उल सफ़ा चिकित्सालय हुआ करता था। अगला क्वेश्चन, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए मकर रेखा, ऑप्शन बी विषुवत रेखा, ऑप्शन सी आर्कटिक रेखा, ऑप्शन डी कर्क रेखा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? ऑप्शन ए इंदिरा कॉल, ऑप्शन बी काइली मेयर पॉइंट, ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन डी नॉरीमन पॉइंट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। इंदिरा पॉइंट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। पहले इसका नाम पिग्मलियन पॉइंट था। अगला क्वेश्चन, आदम का पुल किन दो देशों के बीच स्थित है? ऑप्शन ए भारत एवं पाकिस्तान, ऑप्शन बी भारत एवं बांग्लादेश, ऑप्शन सी भारत एवं श्रीलंका, ऑप्शन डी भारत एवं म्यांमार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत एवं श्रीलंका के बीच आदम का पुल स्थित है। आदम के पुल को राम सेतु के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, गारो खासी एवं जयंतिया पहाड़ियाँ संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से किसका भाग हैं? ऑप्शन ए हिमालय पर्वत श्रेणी का, ऑप्शन बी पूर्वोत्तर पहाड़ी का, ऑप्शन सी अराकान यमा पर्वत का, ऑप्शन डी प्रायद्वीपीय पठार का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पूर्वोत्तर पहाड़ी का। गारो खासी पहाड़ियाँ मेघालय राज्य में स्थित हैं। इन पहाड़ियों का नाम वहाँ पर निवास करने वाली जनजाति के अनुसार रखा गया है। अगला क्वेश्चन, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए दीघा तट, ऑप्शन बी कोरोमंडल तट, ऑप्शन सी कोंकण तट, ऑप्शन डी मालाबार तट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोरोमंडल तट। भारत का पूर्वी समुद्री तट कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की भूपृष्ठीय क्रस्ट का आधा भाग किस खनिज से बना है? ऑप्शन ए क्वार्ट्ज, ऑप्शन बी माइका, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी फेल्डस्पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फेल्डस्पर। अगला क्वेश्चन, ज्वालामुखी से निकले पिघले लावा की ठोसीकरण से बनी चट्टान किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए ग्रेनाइट चट्टान का, ऑप्शन बी आग्नेय चट्टान का, ऑप्शन सी बेसाल्ट चट्टान का, ऑप्शन डी मैग्नेटाइट चट्टान का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बेसाल्ट चट्टान का। ज्वालामुखी से निकले पिघले लावा के ठोसीकरण को बेसाल्ट चट्टान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र पिंजौर कौन से राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हरियाणा राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन, एक सींग वाले गैंडे कौन से राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी कान्हा विहार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। अगला क्वेश्चन, देवी पाटन मेला का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में होता है? ऑप्शन ए महोबा, ऑप्शन बी बुलंदशहर, ऑप्शन सी बाराबंकी, ऑप्शन डी बलरामपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी
ऑप्शन डी बलरामपुर में देवी पाटन मेले का आयोजन होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कजरी मेले का आयोजन कौन से जिला में होता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा महोबा। अगर आपसे पूछा जाता है देवाशरीफ मेले का आयोजन कौन से जिले में होता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाराबंकी। अगर आपसे पूछा जाता है सुंदरी मेले का आयोजन कौन से जिले में होता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुलंदशहर। अगला क्वेश्चन, एक वयस्क हाथी का वजन कितना होता है? ऑप्शन ए 8 से 12 कुंटल, ऑप्शन बी 10 से 15 कुंटल, ऑप्शन सी 8 से 10 कुंटल, ऑप्शन डी 15 से 20 कुंटल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8 से 10 कुंटल। एक वयस्क हाथी का वजन 8 से 10 कुंटल होता है। अगर आपसे पूछा जाता है हाथी के बच्चे का वजन कितना होता है तो हाथी के बच्चे का वजन 2 कुंटल होता है। अगर अगला क्वेश्चन, मानव कौन सी श्रेणी का उपभोक्ता है? ऑप्शन ए प्रथम श्रेणी, ऑप्शन बी द्वितीय श्रेणी, ऑप्शन सी तृतीय श्रेणी, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों, यानी मानव प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी दोनों श्रेणियों के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, वृद्धावस्था में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है? ऑप्शन ए पीनियल ग्रंथि, ऑप्शन बी थाइमस ग्रंथि, ऑप्शन सी थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन डी हाइपोथैलेमस ग्रंथि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी थाइमस ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है। अगर आपसे पूछा जाता है मानव की तीसरी आंख कौन सी ग्रंथि को कहा जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीनियल ग्रंथि। अगला क्वेश्चन, समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी रॉबर्ट ओवेन, ऑप्शन सी सेंट साइमन, ऑप्शन डी जॉर्ज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रॉबर्ट ओवेन ने समाजवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। यह वेल्स का रहने वाला था। अगर आपसे पूछा जाता है वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। अगला क्वेश्चन, वर्साय के शीश महल का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए लुई 14वां, ऑप्शन बी लुई 16वां, ऑप्शन सी वॉल्टेयर, ऑप्शन डी रूसो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लुई 14वां ने वर्साय के शीश महल का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन, ब्रक यानी किडनी का वजन कितना होता है? ऑप्शन ए 135 ग्राम, ऑप्शन बी 1350 ग्राम, ऑप्शन सी 150 ग्राम, ऑप्शन डी 185 ग्राम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 150 ग्राम। अगर आपसे पूछा जाता है मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1350 ग्राम। अगला क्वेश्चन, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी सुक्रोज, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी स्टार्च। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुक्रोज। अगला क्वेश्चन, 1024 बाइट बराबर होता है एक टीबी के, ऑप्शन बी एक जीबी के, ऑप्शन सी एक एमबी के, ऑप्शन डी एक केबी के। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एक केबी, यानी 1024 बाइट बराबर एक केबी होता है। अगला क्वेश्चन, लेजर प्रिंटरों की तुलना में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैसे होता है? ऑप्शन ए धीमे, ऑप्शन बी तेज, ऑप्शन सी कम महंगे, ऑप्शन डी अधिक महंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अधिक ऑप्शन ए धीमे। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर की मुख्य स्मृति किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी ई रैम, ऑप्शन सी सीपीयू, ऑप्शन डी रोम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रैम को कंप्यूटर की मुख्य स्मृति या परमानेंट मेमोरी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी किसे कहा जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोम। अगर आपसे पूछा जाता है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीपीयू। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी BN राव, ऑप्शन सी BR अम्बेडकर, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? ऑप्शन ए 2 वर्ष 10 माह और 24 दिन, ऑप्शन बी 3 वर्ष 9 माह और 12 दिन, ऑप्शन सी 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, ऑप्शन डी 4 वर्ष 6 माह और 9 दिन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन भारतीय संविधान के निर्माण में समय लगा था। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी BN राव, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी BR अम्बेडकर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष थे। अगर आपसे पूछा जाता है संविधान के सलाहकार कौन थे तो इसका सही आंसर हो जाएगा BN राव। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी मद्रास। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुंबई,
जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा शहर मुंबई है। अगर आपसे पूछा जाता है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। आगे इसका महत्वपूर्ण भाग रिवीजन उसको जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन, सौरमंडल के किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र। भारत में किसके जन्म दिवस को देश प्रेम दिवस के रूप में मनाते हैं? सुभाष चंद्र बोस। किस भारतीय शहर को दुनिया की योग राजधानी कहा जाता है? ऋषिकेश। किस पर्वत को 5 ट्रेजर्स ऑफ ग्रेट स्नो कहा जाता है? कंचनजंगा। सल्तनत काल में दारुल सफा क्या होता था? चिकित्सालय। अगला क्वेश्चन, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से गुजरती है? कर्क रेखा। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। आदम का पुल किन दो देशों के बीच स्थित है? भारत और श्रीलंका। अगला क्वेश्चन, गारो खासी एवं जयंतिया पहाड़ियाँ संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से किसका भाग है? पूर्वोत्तर की पहाड़ी का। भारत का पूर्वी समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट। पृथ्वी की भूपट्टी यानी क्रस्ट का आधा भाग किसका बना होता है? फील्ड सल्फर। ज्वालामुखी से निकले पिघले लावा के ठोसीकरण से बनी चट्टान किसका उदाहरण है? बैसाल्ट चट्टान का। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र पिंजौर कौन से राज्य में स्थित है? हरियाणा। अगला क्वेश्चन, एक सींग वाले गैंडे कौन से राज्य में पाए जाते हैं? असम। काजीरंगा असम। देवी पाटन मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है? बलरामपुर। एक वयस्क हाथी का वजन कितना होता है? 8 से 10 कुंटल। मानव कौन सी श्रेणी का उपभोक्ता है? प्रथम और द्वितीय श्रेणी दोनों का। वृद्धावस्था में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है? थाइमस ग्रंथि। समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्ट ओवेन। वर्साई के शीश महल का निर्माण किसने करवाया था? लुई 14वां। अगला क्वेश्चन, वृक्क यानी किडनी का वजन कितना होता है? 150 ग्राम। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? विघटन। खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? सुक्रोज। 1024 बाइट बराबर होता है 1 KB के। लेजर प्रिंटरों की तुलना में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैसे होते हैं? धीमे। कंप्यूटर की मुख्य स्मृति किसे कहा जाता है? रैम। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ शहर होना चाहिए। सबसे बड़ा शहर कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मुंबई। दोस्तों, इस वीडियो का कोई सा भी भाग यदि आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा।